Hello students, a very good morning to all. Today we are going to discuss our fourth poem, How to Tell Wild Animal, which is written by Caroline Wells. तो गाइस ये जो पोइम है टेल मीन जो है फिगर से रिलेटेड है। टेल जो है टेल का मीन है कि उनकी आइडेंटिटीज जो उनको फिगर के बारे में बताना है कि हम कैसे जो है फिगर कर सकते हैं, कैसे किसी की आकृति के बारे में, कैसे किसी को की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल की, जंगली जानवरों की। दिस ह्यूमरस पॉइंट सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल। ये जो ह्यूमरस पॉइम है, ये जो हास्यास्पद जो पॉइम है, ये हमें कुछ डेंजरस जो वे हैं, जो खतरनाक तरीके हैं, वो बताती है आइडेंटिटी करने के, टेल का मीन क्या है, आइडेंटिफाई करने के वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवरों को। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। आप इस पोइम को एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम रखते हुए रीड करें ऊंची ध्वनि के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट the point. If you should go by chance to jungle in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If you should go by chance mean अगर अचानक आप जंगल इन द ईस्ट के जंगलों में आप चले जाते हो, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस, अगर वहां पे आपकी एडवांस आपकी तरफ बढ़ते हुए किसी लार्ज और टॉनी बीस्ट, टॉनी का मीन्स होता है गाइस ब्राउन येलोइश कलर, बीस्ट एनिमल, आपको किसी टॉनी कलर के यानी ब्राउन और येलोइश कलर के एक जंगली जानवर जो कि टॉनी कलर का है और लार्ज है, वो आपको आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपके ऊपर रोर करता है मीन्स लार्ज साउंड क्रिएट करता है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और उसकी रोरिंग की आवाज सुनकर ही आपको ऐसा लगता है कि आप मर रहे हो। डाइंग, ये गाइस जो रिदम तैयार करने के लिए, एक राइमिंग वर्डिंग करने के लिए इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो यूज़ किए जाते हैं। स्पेलिंग को जो है किसी वर्ड को, स्पेलिंग के किसी लेटर को कट कर दिया जाता है पोइट के द्वारा, उनके पास एक लाइसेंस होता है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन, आपको ये पता लग जाएगा। यू विल नो मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई इजीली दैट इट इज एशियन लायन, कि ये क्या है, एशियन लायन है, एशियाई शेर है। तो एशियाई शेर की जो आइडेंटिटी है वो पोइट ने कैसे बताई है कि वो लार्ज होगा, टॉनी बीस्ट होगा, और सिर्फ उसकी रोरिंग से ही आप अपने आप को मृत फील करेंगे, इतना भय उसकी आवाज का ही है। तो ये जो आइडेंटिटी है इसमें आपको किसके बारे में आइडेंटिटी दी गई है, इसमें आपको एशियन लायन की आइडेंटिटी दी गई है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो इसमें जो है इस स्टेंजास के अंदर आपको पोइट जो है वो बंगाल टाइगर के बारे में बताना चाहती है। और इफ सम टाइम, अगर आप किसी समय, कभी कभार, कभी, व्हेन रोम, रोम मीन्स घूमना होता है, वॉकिंग करना होता है, वॉन्डरिंग करना होता है, कहीं आप घूमने गए हों, अ नोबल बी वाइल्ड बीस्ट ग्रीट, ग्रीट मीन होता है वेलकम्स, एक जो नोबल ग्रीट जो वाइल्ड बीस्ट है, एक जंगली जो जानवर है, नोबल एक जंगली जानवर जो है वो आपको ग्रीट करता है, आपका वेलकम करता है, यानी आपसे उनकी मुलाकात होती है, वो आपका वेलकम करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसकी
जो स्किन है उसके ऊपर आप देख रहे, यू कैन सी द क्लियर पिक्चर ऑफ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, और उसके जो बैकग्राउंड है, ग्राउंड का मीन है बैकग्राउंड, जो उसका जो हाइड है, उसकी हाइड का जो कलर है वो कैसा है, येलोइश बैकग्राउंड है उसकी। पीले रंग का जो पीठ है, जो उसकी चमड़ी है, उसके ऊपर आपको क्या नजर आएंगे, ब्लैक स्ट्राइप्स नजर आएंगी, काली काली पट्टियां नजर आएंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू। तो जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें सिर्फ ये बताया गया था, जो एशियन लाइन है उसकी मात्र दहाड़ से ही आप अपने आप को मृत फील करते हो, लेकिन ये क्या है, इसमें पोएटिस कहती है कि वो आपको खा सकता है। अगर जस्ट नोटिस, ध्यान रखें कि वो आपको खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यही जो सिंपल रूल है वो आपको ये सीखने में हेल्प करता है कि ये जो आइडेंटिटी है, डिसर्न जो है, ये आइडेंटिटी किसकी है, ये बंगाल टाइगर की आइडेंटिटी है। तो गाइस जो सेकंड स्टैंजा है इसमें हमें बंगाल टाइगर की आइडेंटिटी के बारे में पॉइंट जो है एक्सप्लेन करती है कि वो किस प्रकार का है, वो उसकी जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर की है, और येलो कलर की बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, और वो आपको खा भी सकता है। और ये जो पहचान है वो किसकी है, बंगाल टाइगर की। नेक्स्ट स्टैंजा, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spot in peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leper. It will do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. If strolling, strolling means walking, moving, forth means forward, स्ट्रॉलिंग मीन होता है मूविंग, वॉकिंग, फोर्थ मीन फॉरवर्ड। अगर आप आगे बढ़ते हो, आगे मूव कर रहे हो, आगे चल रहे हो कहीं, और आपको व्यू होता है, आपको एक दृश्य नजर आता है किसका, एक बीस्ट का, एक जंगली जानवर का। कैसा है वो जंगली जानवर, हुज हाइड, जिसकी जो ये हाइड है, ये जो ऊपर वाली चमड़ी है स्किन की, विद स्पॉट इज पेपर्ड, जिसके ऊपर क्या है, स्पॉटेड है, पेपर्ड, पेपर्ड मीन जो स्पॉटेड, जो स्पॉट्स हैं, स्पोर्ट्स के धब्बे, धब्बे जो है वो पेपर्ड हैं, नजर आते हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो फ्रीडम होती है गाइस, लाइसेंस होता है पोइट के पास कि वो किसी भी प्रकार के जो लेटर है उसको मिस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो लीप है, LEAP, लेफ्ट, लीप मीन जंप करना, और लीप लेफ्ट, लेफ्ट होता है सेकंड फॉर्म है यहाँ पे लीप की, लेफ्ट, तो ए जो है यहाँ पे मिसिंग है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जो ही वो आपके ओर देखता है, आपके ऊपर वो जंप करता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये ना तो बंगाल टाइगर है, ना ही ये एशियन लायन है, ये क्या है, लेपर्ड है। इट विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, चाहे आप फिर कितना भी रोए चिल्लाएं, दर्द के मारे चीखें, ये आपके किसी भी काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो ये भी जो स्पेलिंग है LEAP, लीप एंड लीप, जंप जंप, वो लैप करेगा, वो दोबारा बार बार आपके ऊपर जंप करेगा। तो यहाँ पे गाइस जो पोएटिस है वो हमें लेपर्ड के बारे में, लेपर्ड की आइडेंटिटी बताती। नेक्स्ट जो स्टेंजा है इस पोएम का, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मेट अ क्रीचर देयर who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more chaos. If when you are walking around your yard, yard जो आपका आंगन है, जो आपका गार्डन है, अगर आप उसके अंदर घूम रहे हो कभी, you meet a creature there, वहाँ पे अगर आपको आपकी किसी क्रिएचर के साथ, किसी प्राणी के साथ, किसी एनिमल के साथ, किसी लिविंग बीइंग के साथ आपकी मुलाकात होती है, जो क्या करता है, हु हग्स यू, हग्स मीन आलिंगन होता है, जप्फी डालना होता है, जो आपको हग करता है, आलिंगन करता है, वेरी हार्ड, बड़ी कस करके। बी श्योर, आपको यकीन हो जाना चाहिए कि इस प्रकार का जो क्रीचर है वो क्या है, एक बेयर है, एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिर भी कोई आपको गैस होगा,
he will give you cares. वो आपको केयर करेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपको वो अपनी पहचान बता देगा। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो फिर से आपको एक बार और आलिंगन करेगा, आपके साथ स्नेह करेगा। तो ये आइडेंटिटी है वाइल्ड बेयर की। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus. Novice nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas came with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश होता है डिफरेंस फाइंड आउट करना। बीस्ट ऑफ प्रे, जो प्रे, ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का ही शिकार करते हैं, जैसे कि एनिमल जो है, जैसे लॉयन है, टाइगर है, ये दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? बीस्ट्स ऑफ प्रे। और नोविस, नोविस जो नया होता है किसी काम में, जो नौसिखिया होता है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड, सरप्राइज्ड। तो एक जो नॉविस है, जो नया नया हो, जिसे जानवरों के बारे में ज़्यादा, आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ जो है कंफ्यूजन हो जाएगी इन बीस्ट ऑफ प्रे, यानी इन जो शिकारी जो जानवर हैं, इनके अंदर अंतर ढूंढने की। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो इस प्रकार से आप क्रोकोडाइल को हाइना और हाइना को क्रोकोडाइल बता सकते हो। अब दोनों की आइडेंटिटी क्या है? ये आपकी हाइना है और ये क्रोकोडाइल है। तो हाइना और क्रोकोडाइल में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, दोनों को कैसे आप उनके अंदर डिफरेंस बताओगे? तो हाइना जो है वो मैरी स्माइल, मैरी मीन्स हैप्पी, खुशी भरी खुशनुमा मुस्कान के साथ आपको मिलेगी। और अगर वो रो रहा है, दे वीप, अगर कोई रोता है तो दे आर श्योर कि वो क्रोकोडाइल है। Next and last stanza of this poem, the true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. द ट्रू कैमिलियन, जो कैमिलियन है जिसको कि गिरगिट बोलते हैं, तो गिरगिट जो है वो किस प्रजाति का होता है? एक छोटी सी लिजार्ड, छिपकली की जैसी ही एक थिंग होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स, उसके ना ही तो ईयर होते हैं, आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर दैट इट हैजंट एनी ईयर एंड नोट अ सिंगल विंग, और आपको किसी प्रकार का विंग्स जो है, पंख भी नजर नहीं आएगा। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लगे कि पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है, तो आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि वहां पे कैमिलियन है, गिरगिट है। क्यों है भाई गिरगिट वहां पे? क्योंकि कैमिलियन हैज एन एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट कंडीशन। तो गाइस, क्योंकि जो कैमिलियन होता है उसके पास कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है। इस प्रकार से अगर आपको लगे कि पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि वो पेड़ के पत्ते जो ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग ही अपने कलर को भी ग्रीन में चेंज कर लेता है। तो गाइस, ये है आपकी पोएम जिसको कि कैरोलाइन वेल्स ने लिखा है, जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के बारे में आइडेंटिफाई करने की एक अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको बताया गया है कि आप कैसे किसी वाइल्ड एनिमल को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट जो स्टेंजा था उसकी लिटरेरी फीचर्स और या डिवाइस के बारे में हम जान लेते हैं। चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइन, लाइन। तो गाइज, इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है, इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी। पूरे जितने भी इसके स्टेंजास हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी सी, क्योंकि जो राइमिंग वर्ड है इसके चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट और डाइन, लाइन। ऐसे ही आप नेक्स्ट में भी चेक कर सकते हो, ग्राउंड,
राउंड ग्राउंड यू। नेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि राउंड ग्राउंड यू लर्न डिसर्न। तो गाइस इसके राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम आपने अच्छे से करनी है। इसका जो समरी है उसे भी आपने अच्छे से करना है। ये वर्ड मीनिंग आपको दिए गए हैं, उसको भी आपने जेंटल लविंग टच जो है, केयर्स, हाइड मीन एनिमल स्किन होती है, ग्राउंड डिसर्न्स मेक आउट आइडेंटिटी फाइंड करना, हाइड केयर्स है जेंटल और लविंग टच, नॉविस समवन न्यू टू अ जॉब और नॉन प्लस यूजली ओनली इन द पैसिव्स, पजल कंफ्यूज सरप्राइज। तो इसकी पीडीएफ जो है क्वेश्चन आंसर की वो आपको इस वीडियो के एंड के अंदर सेंड कर दी जाएगी आपके ग्रुप के अंदर। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से लर्न करें, उसकी समरी को आप अच्छे से लर्न करें, वीडियो को बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस